आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल। कल लोकसभा से किया जा चुका है पास। राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का मिलेगा अधिकार, केंद्र से नहीं लेनी होगी इजाजत। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, आरएसएस आरक्षण का समर्थक। आरक्षण देश के लिए जरूरी, समाज में बराबरी तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज प्रधानमंत्री मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। कल गृह मंत्री से मिलकर कर चुके हैं। राज्य में सुरक्षा बलों की 25 टीमों की मांग। आज सीआईआई की सालाना बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे होगा संबोधन। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। राज्य के हालात की दे सकते हैं जानकारी। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश में 20 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही सिनेमाघर, जिम और धार्मिक स्थलों में भी लोगों की संख्या सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पहले एमपी सरकार ने 31 जुलाई को नाइट कर्फ्यू समेत सभी प्रतिबंध 10 अगस्त तक जारी रखने के आदेश दिए थे, जिसे अब बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। एमपी में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस आज सीएम हाउस का घेराव करेगी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवारू, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत खुरिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। भोपाल में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जिन विधेयकों पर सदन में चर्चा नहीं हो पाई थी, उन मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। आबकारी संशोधन विधेयक पर जगदीश देवड़ा ने और अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी। रायपुर में आज दूसरे दिन भी विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इन लोगों ने कल रायपुर में छत्तीसगढ़ पावर कंपनी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश में निजीकरण का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस कर्मचारियों को भ्रमित कर विकास में रोड़ा डाल रही है। प्रद्युमन सिंह तोमर के मुताबिक बिजली कर्मचारियों से बात कर मामला सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस ने पटवारियों और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया है। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। कमलनाथ ने डीए बढ़ाया था, जबकि इन्होंने वापस ले लिया। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा कर्मचारी हितैषी कदम उठाए हैं। कांग्रेस सिर्फ नौटंकी कर रही है। भोपाल में धरना दे रही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हिरासत में लेकर 2 घंटे तक शहर में घुमाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें शहर से दूर रायसेन के पास छोड़ दिया और कि रात में खाना पानी तक नहीं लेने दिया गया। एमपी विधानसभा में हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है, जिसमें 4,587 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। बजट के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2,000 करोड़, स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 1,457 करोड़, कोविड-19 के लिए 108 करोड़ और ग्रामीण पथ योजनाओं के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्यानिकी मिशन के लिए 11 करोड़, औषधि पौधा मिशन के लिए 11 करोड़, विधायक सुरक्षा अनुदान निधि के लिए 50 करोड़, सब मिशन के लिए 18 करोड़, पशुधन मिशन योजना के लिए 14 करोड़ और सड़क परिवहन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 4 करोड़ 19 लाख का प्रावधान किया गया है। शिवराज सरकार ने विधानसभा में बताया कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश में कुल 1,163 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए गए। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली और दूसरी लहर में निजी अस्पतालों को इलाज के बदले सरकार ने कुल 259 करोड़ 93 लाख रुपए दिए, जबकि सरकारी अस्पतालों में 903 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों लहरों में अकेले दवाइयों पर
304 करोड़ 69 लाख खर्च किए। इस दौरान सरकारी अस्पतालों में 1,26,005 मरीजों का इलाज हुआ, जबकि निजी अस्पतालों में 28,142 मरीजों का इलाज हुआ। वहीं 5,71,234 लोगों को उनके घर पर इलाज मुहैया कराया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कपड़े फाड़ प्रदर्शन किया। बाबू जंडेल ने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता के पास कपड़े नहीं है, इसीलिए मैं भी अपने कपड़े फाड़ रहा हूं। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के लिए पंजीयन की तारीख को बढ़ा दिया है। छात्र अब 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तारीख को बढ़ाया गया है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मामले में एमपी हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण ही दिया जा सकता है। सरकार की ओर से कहा गया था कि ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। इस मामले में 1 सितंबर को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सिविल जज के प्री 2019 में पास हुए अभ्यर्थियों की लिस्ट में एमपी हाईकोर्ट ने 255 नए नाम जोड़ दिए हैं। साथ ही परीक्षा की तारीख भी 28 और 29 अगस्त कर दी गई है। दरअसल एग्जाम में 19 प्रश्नों में सुधार के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर जांच के बाद कोर्ट ने 255 अभ्यर्थियों को राहत दी। धमतरी जिला अस्पताल का कलेक्टर पीएस सलमा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के कई कर्मचारी और डॉक्टर गायब मिले। कलेक्टर ने सभी से अस्पताल से नदारद रहने का कारण पूछा, समझाकर दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। अनूपपुर में महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया। जिले में सरकार की तरफ से प्रसव के बाद माताओं को मिलने वाली राशि का प्रलोभन देकर जालसाज जिला चिकित्सालय के नाम से ठगी कर रहे हैं। अब तक कई महिलाएं इस ठगी का शिकार हो गई हैं, तो कई अपनी सूझबूझ से बच गई। फोन पर महिलाओं को योजना के नाम पर उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात कही जाती है और फिर बातों में फंसाकर जो अकाउंट नंबर और ओटीपी भी पूछ लिया जाता है और खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इस ठगी में कई महिलाएं पैसे गंवा चुकी हैं। बिजूरी थाने में इसकी शिकायत भी हुई है, लेकिन पुलिस इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। खंडवा की खालवा तहसील में 20 दिनों में 4 बच्चों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि सभी बच्चे पिछले 1 महीने से बीमार थे, लेकिन उनके परिजन झाड़ फूंक करवा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर अगले 7 दिन तक स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए स्थायी कैंप लगाने के निर्देश दिए। इंदौर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तेजाजी नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियार बेचने के फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 9 देसी कट्टे और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो धामनोद से अवैध हथियार लाकर इंदौर बेचते थे। धमतरी पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया। 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की एक अंगूठी और बाइक जब्त की। खरगोन के बिरला मार्ग की एक वैध शाखा की चौकीदार के हाथ में गोली लग गई। गलती से दब गया था गन का ट्रिगर। अस्पताल में इलाज जारी, खतरे से बाहर। छिंदवाड़ा में पुलिस ने शाम टॉकीज क्षेत्र में दबिश देकर 7 लोगों को सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल, सभी के खिलाफ मामला दर्ज। पन्ना के देवरा में निर्माणाधीन सीमेंट फैक्ट्री में लापरवाही ने एक मजदूर की जान ले ली। मजदूर ट्रेलर को साफ कर रहा था। इस दौरान ऑपरेटर ने मशीन चालू कर दी, जिससे मजदूर की मौत हो गई। साथ ही मजदूरों ने आरोप लगाया कि जानकारी होने के बावजूद ऑपरेटर ने लापरवाही की। फोन पर बात करते हुए मशीन चालू कर दी। मजदूर झारखंड का रहने वाला था। अशोकनगर में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों के हाथ में गिरे हुए मकान की तस्वीर और खराब हुई फसल थी। पिछले दिनों बारिश और बाढ़ में हुए काफी नुकसान से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर पर समस्या नहीं सुनने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने उन्हें समझाइश दी। बीजापुर में गैर आदिवासी वर्ग के लोगों को भी वनाधिकार पट्टा मिलने लगा है। 2005 से काबिज ऐसे लोगों को वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है, जिन्हें राजस्व पट्टा नहीं मिला है। बीजापुर नगर पालिका क्षेत्र के 35 लोगों को वनाधिकार पट्टा मिला। इनमें नक्सल पीड़ित परिवार भी है, जो नक्सलियों की मारपीट से गांव छोड़कर यहां आ गए थे। भोपाल में अब ट्रैफिक पुलिस कहीं भी खड़े होकर वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान नहीं कर पाएगी। चेकिंग के नाम पर कागज देखने की कार्यप्रणाली को तत्काल प्रभाव से डीआईजी इरशाद वली ने बंद करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यातायात व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी अब केवल BTP पोर्टल के माध्यम से ये चेक करेंगे कि वाहन चोरी या अपराध में लिप्त तो नहीं है। DIG ने अपने आदेश में कहा है कि चेकिंग के कारण जाम की स्थिति मिली है, इसीलिए ट्रैफिक को सुचारू रखते हुए यातायात नियम तोड़ने और मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रायसेन के बेगमगंज में आम लोगों ने एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की है। लोगों ने इसके लिए 30 लाख का चंदा इकट्ठा किया और प्रशासन की मदद से ऑक्सीजन प्लांट बनवा दिया। अब कुछ ही दिनों में ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू भी हो जाएगा, जिससे करीब 20 से 25 लोगों को 24 घंटे ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सकेगी। दूसरी लहर के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो SDM ने आम लोगों के साथ बैठक की, जिसमें तय किया गया कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए लोगों का सहयोग लिया जाएगा। पहले ही बैठक में करीब 11 लाख रुपए जमा किए। ऐसे में बैठकों के कई दौर हुए, जिसके बाद करीब 30 लाख रुपए जमा हुए। जनता के इन्हीं पैसों से अब ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हुआ। सीएम शिवराज सिंह ने पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली बड़वानी के एक बच्चे की फोटो को रीट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, नन्हे पर्यावरण वीर के प्रयास हम सभी के लिए प्रेरक हैं। इसके साथ ही उन्होंने बड़वानी प्रशासन को बधाई दी। 8 अगस्त को प्रशासन की तरफ से आशा ग्राम की पहाड़ी पर 30,000 पौधे लगाए गए। ऐसे में कलेक्टर ने आम लोगों से भी पौधारोपण में हिस्सा लेने की अपील की थी, जिसके बाद कई लोग अपने बच्चों को लेकर पौधारोपण के लिए पहुंचे थे। बड़वानी की जनसंपर्क विभाग ने पौधे लगाते हुए बच्चों की तस्वीर को ट्वीट किया था। जांजगीर चांपा में इस बार रक्षाबंधन कुछ अनोखे अंदाज में मनाया जाएगा। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने इस बार अलसी, केला, पटसन, चेट भाजी और भिंडी के रेशे से राखी बनाई है। इन राखियों की रंगत ऐसी है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन राखियों की धूम है। अभी तक करीब 4 देशों में सप्लाई का ऑर्डर भी मिल चुका है। मलौदा ब्लॉक के जाटा ग्राम पंचायत की गंगे मैया स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इन राखियों को वेस्ट से बेस्ट यानी अनुपयोगी चीजों से उपयोगी सामान बनाने की थीम पर तैयार कर रही हैं। देश विदेश से ऑर्डर मिलने के बाद महिलाओं ने इस बार करीब 2 लाख राखी बनाने का लक्ष्य रखा, जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। धमतरी में घनश्याम ध्रुव सैकड़ों युवाओं को सेना में भर्ती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके ट्रेनिंग सेंटर में आसपास इलाकों के भी सैकड़ों युवा ट्रेनिंग लेने पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले 20 साल से सेना भर्ती का ट्रेनिंग सेंटर चला रहे घनश्याम ध्रुव युवाओं से पैसे नहीं लेते। घनश्याम ध्रुव के ट्रेनिंग सेंटर में लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। घनश्याम ध्रुव के ट्रेनिंग सेंटर में सेना में भर्ती के सभी गुण बारीकी से सिखाए जाते हैं। इसके साथ ही फिजिकल कमियों को दूर भी किया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि घनश्याम ध्रुव के इस ट्रेनिंग सेंटर से अभी तक 42 युवक सेना में भर्ती हो चुके हैं। इंदौर का कांच मंदिर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। 11 जुलाई को मंदिर के 100 साल पूरे हो गए। इस मंदिर का पूरा इंटीरियर कांच से किया गया है। यहाँ तक कि फ्लोर पर भी कांच की कारीगरी है। ये कांच बेल्जियम से मंगाए गए थे और इसके कारीगर ईरान से आए थे। जैन समाज के इस मंदिर में कई शहरों से अलग अलग समाज के लोग दर्शन करने आते हैं और दर्शन के साथ इसकी खूबसूरती को भी निहारते हैं। बता दें कि इस मंदिर को बनाने की शुरुआत करीब 1913 में इंदौर के सर सेठ हुकुमचंद ने की थी। इसमें भगवान शांतिनाथ की मूर्ति काले संगमरमर की है। आदिनाथ और चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति सफेद संगमरमर से बनाई गई है। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में 17 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। 8वीं से 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई होगी। उद्धव सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली में मानसून के बीच डेंगू और वायरल फीवर का खतरा बढ़ गया है। पानी जमा होने से राजधानी के कई इलाकों में मच्छर पनपने की शिकायत मिल रही है। MCD ने कई जगह चालान भी काटे। जयपुर में पानी का अवैध कनेक्शन काटने पर भड़के गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इंजीनियर को बोले अपशब्द, कहा लात मारकर भगाओ। अफगानिस्तान सीमा के पास रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया। वोडाफोन, केयर्न समेत 4 कंपनियों को 8,000 करोड़ रिफंड करेगी केंद्र सरकार। टैक्सेशन कानून में बदलाव का असर, कंपनियों के साथ मुकदमेबाजी को खत्म करना मकसद। अल्जीरिया के जंगलों में लगी आग से अब तक 18 सैनिकों की मौत। Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया MI Mix 4 स्मार्टफोन। अपनी 30,000 गाड़ियों को वापस मंगवाएगी महिंद्रा। PSG के लिए फुटबॉल खेलते नजर आएंगे लियोनेल मेसी।
ओलंपिक में शामिल हो सकता है क्रिकेट। अनुशासनहीनता पर रेसलिंग फेडरेशन से टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग से इनकार करने पर विनेश फोगाट सस्पेंड। पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट। करीना कपूर खान बन गई हैं फिल्म निर्माता। करीना ने एकता कपूर और हंसल मेहता के साथ मिलाया हाथ। कार्तिक आर्यन ने धनुष के गाने पर किया जोरदार डांस। वीडियो में मास्क लगाए हुए दिखे कार्तिक। अपनी फिटनेस का भरपूर ख्याल रख रही हैं गौर खान, शेयर किया वीडियो।